हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम आए हैं उज्जैन में महाकाल के मंदिर के पास ही थोड़ी दूर में अगर आप चल कर जाएंगे मंदिर के जस्ट पीछे तो आपको मिलेगा यहाँ महाराज विक्रमादित्य का मंदिर, जो कि महाराज विक्रमादित्य एक चक्रवर्ती सम्राट थे। तो आपको मंदिर के सबसे पहले मेन गेट में दो बड़े बड़े चक्र बने मिल जाएंगे और इनकी कई सारी पौराणिक प्रचलित कहानियां हैं। इनकी जितनी भी कहानियां आप सुने उतनी कम हैं। सबसे पहले तो ये कुत्ता मिलता है ब्लैक कलर का। कृपया यहाँ जूते चप्पल उतारें और सीढ़ियों से होकर मंदिर में प्रवेश करें। यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है। और ये रहे महाराज विक्रमादित्य। इतने बड़े सिंहासन में आज भी विराजमान हैं। इनके 9 रत्न बेताल भट्ट जी हैं। विक्रमादित्य के सभा के 9 रत्न। ये अमर सिंह जी हैं। शंखु जी हैं। धन्वंतरी ये विश्व के पहले वैद्य हैं। और महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक ये भी थे। कालिदास, संस्कृत के महान कवि कालिदास के बारे में भला कौन नहीं जानता था और न जानता होगा। अब ये भी महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कितनी विशाल प्रतिमा है महाराज विक्रमादित्य की। यहाँ पे उनका सब कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में। संस्कृति पुरुष उज्जैनी नरेश महाराज विक्रमादित्य दानवीर, न्यायशील और तेजस्वी व्यक्तित्व के कीर्ति कथाएँ शताब्दियों से जनमानस में प्रतिष्ठित हैं। जनश्रुतियों के अनुसार शंखों पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में विक्रमादित्य ने, ये तो मेरे से बनता है यहाँ पे क्या लिखा, ईसा पूर्व विक्रम संवत का आरंभ किया था। विक्रम संवत की सभा उच्च कोटि के विद्वानों से सुशोभित थी, जो 9 रत्नों में से विख्यात हुए। ये 12 मिहिर जी हैं। अगर आप लोगों ने कभी मैथ का अध्ययन किया होगा तो 12 मिहिर जी का मैथ में ज़रूर जिक्र होता है। ये भी महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। वरुरुचि जी ये भी महाराज विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इनके बारे में तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर वरुरुचि नाम सुना सा लगता है। शायद संस्कृत के आचार्य थे ये। घटखप्पर ये भी एक विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। ये भी विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। तो गाइस ये हुए विक्रमादित्य के 9 रत्न। वो रहे महाराज विक्रमादित्य। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। पेज में अगर नए हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। और ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि गाइस आप लोगों को विक्रमादित्य के बारे में अगर थोड़ा सा भी पता होगा तो उनकी 32 कठपुतलियों के बारे में भी पता ही होगा। ये 32 कठपुतलियाँ उनके उसी सिंहासन में विराजमान रहती थी जिसमें महाराज विक्रमादित्य बैठ कर न्याय करते थे, शासन करते थे, राज्य करते थे। और ये कठपुतलियाँ एक एक कठपुतली बहुत ही महान थी और हर कठपुतली के पास एक अनोखी शक्ति थी। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि सिंहासन 32 महाराज विक्रमादित्य को एक बाहुबल नाम के एक शिल्पकार ने दिया था। और उसने महाराज विक्रमादित्य को यह भी बताया था कि यह सिंहासन कोई आम सिंहासन नहीं है। इस सिंहासन पर स्वयं भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। जो भी व्यक्ति इस सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और संपूर्ण धरती पर उसका ही शासन होगा। और वैसा ही हुआ। महाराज विक्रमादित्य जब तक अपने जीवन काल में उज्जैनी में रहे तो न केवल उज्जैनी में ही अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी यश कीर्ति हमेशा बनी रही। वह बहुत दयालु सम्राट थे। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग सो रहे थे। शायद बेचारे लोग थक गए रहे होंगे तो वहीं पे विश्राम करने लगे। ये देखिए गाइस, सिंहासन 32 में इस तरह ये सारी कठपुतलियाँ अंकित की गई थी और कितनी बखूबी से ये सारी कठपुतलियों को यहाँ पे बनाया गया था। और वह कोई आम शिल्पकार तो कलाकार नहीं बना सकता। यह तो
भगवान शिव जी का ही आशीर्वाद था जो महाराज विक्रमादित्य को प्राप्त था। और हर जगह आपको ऐसे चक्र मिल जाएंगे क्योंकि हमारे महाराज विक्रमादित्य एक चक्रवर्ती सम्राट थे। हर एक कठपुतली के पास आपको यहाँ पे लिखा हुआ उसके क्वेश्चन के बारे में, उसकी सारी जो जो योग्यताएं थी सबके बारे में लिखा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये 21वीं कठपुतली के बारे में लिखा गया है यहाँ पर। और इन कठपुतलियों के नाम भी लिखे गए हैं, जो जो नाम थे। ये 32 कठपुतलियाँ कोई आम कठपुतलियाँ नहीं थी, इनके पास एक मैजिक पावर थी। महाराज विक्रमादित्य के बाद जब उनके इस सिंहासन पर महाराज भोज ने बैठने की कोशिश की थी तो ये कठपुतलियाँ बोली थी कि क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य भी हो? अगर हो तो हमारे सवालों के पहले जवाब दो, उसके बाद बैठो। तो फिर उसके बाद हर एक कठपुतली ने महाराज भोज से एक एक क्वेश्चन किया और उन क्वेश्चन के आंसर तो महाराज विक्रमादित्य के अलावा कोई दे ही नहीं सकता था। इसलिए हर एक कठपुतली एक एक क्वेश्चन करके स्वर्ग को रवाना हो जाती थी। और महाराज विक्रमादित्य के पश्चात कोई भी सम्राट इस सिंहासन पर बैठ नहीं सका क्योंकि यह सिंहासन कोई आम सिंहासन नहीं था। इस पर कोई धर्मात्मा, दयालु और अनेक अच्छे अच्छे दूसरा विक्रमादित्य फिर इस दुनिया में कभी न हुआ है न होगा।